तो पहला प्यार ही है। तो जब भी एकेडमिक पहला प्यार, चूंकि ये यज्ञशाला है इसलिए यहाँ पर शूज उतार के ही एंट्री होगी। सत्यनारायण जी, तो कुछ दूध है कि नहीं? आज हमारे मेहमान लोग आए हुए हैं। ये सब इंतजार करती होंगे आप। हाँ, यहाँ हमें धनिया भी मिला है मत तोड़ो, और हमें लौकी आम पता ही नहीं पड़ता हमको। पपीता भी मिल सकता हम है। यहाँ चीयर्स। मैं अभी भी आपको बता दूं दैट वी आर नॉट इन अ विलेज, वी आर इन IIST इंदौर। क्योंकि मेरा अगर असली परिचय देना है तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम ट्रूथ सीकर, और सत्य को जानना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, हमारा काम बीज बोना है, वो बीज कब अंकुरित हो जाए इसका फैसला छोड़ दीजिए। हमने हर वो क्लास अटेंड की है जहाँ अच्छा पढ़ाया जाता था, और वो क्लास बंक की है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। जब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वेलकम टू अवर ग्रीन एंड क्लीन कैंपस। थैंक यू फॉर द इनविटेशन सर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कैंपस में ना सिर्फ मुझे एकेडमिक्स का, बल्कि मुझे माहौल दिख रहा है स्पोर्ट्स का, मुझे माहौल दिख रहा है हमारे देश की मिट्टी का, मुझे माहौल दिख रहा है हर एक प्रकृति के उस पौधे का जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके नाम पे आपने धन्वंतरी गार्डन भी बनाया है। धन्वंतरी वाटिका बनाई है, और एक प्रज्ञान वाटिका है जहाँ पे आप हमारा यज्ञ स्थल भी देखेंगे, और गिरगाय हम लोगों ने पाली हुई है। क्या बात है। तो उनके सानिध्य में जो सुख मिलता है वो तो क्या हम वहाँ चल अद्भुत सकते है। हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। प्लीज सर, आइए। आफ्टर यू। सर, यू आर एन IRS ऑफिसर। आपने मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, इतना लंबा समय डिपार्टमेंट्स को दिया। What inspired you to connect with academic industry? That was my first love. क्योंकि मैं IRS में आने से पहले I was assistant professor. I started my career in 1975 when I was 20 years old, around 20 and a half, and I became assistant professor in Meerut University. तो वहाँ से तो पहला प्यार ही है। तो जब भी एकेडमिक पहला प्यार है। हाँ, एकेडमिक्स पहला प्यार था। उसके बाद सिविल सर्विस में बैठा। ओके। और जब IRS मिला तो ज्वाइन किया, और वहाँ पर 34 साल रहा, और उसमें भी एक कुछ समय के लिए मैं नेशनल एकेडमी में 2 बार गया एज अ फैकल्टी मेंबर, जहाँ पर मैंने 3 बैचेस को पढ़ाया, 87 और 88 और 89 का थोड़ा सा। और उसके बाद एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल वो 2 साल वो टेन्योर मेरा फिर दोबारा से शिक्षक के रूप में रहा। और जब 2015 में मैं रिटायर हुआ तो 2 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया, और उसके बाद जब यहाँ एक बार मौका मिला तो फिर हमने उसको ज्वाइन किया। तो अगर मैं पूछूं कि अरुण भटनागर है कौन? एक लीडर है, एक मेंटोर है, एक डायरेक्टर जनरल है। बच्चे डरते हैं, इंस्पायर होते हैं, क्या होता है? ये सवाल एक बार काव्य गोष्ठी हो रही थी जिसमें कुंवर बेचैन बैठे थे और वाजपेयी जी थे, और हम लोग रेडियो पे थे। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से कविताओं का प्रसारण हो रहा था, तो मैं भी था उसमें। मैं भी कविता लिखता हूँ, तो वहीं मैंने 4 लाइनें लिखी थी अपने परिचय के रूप में। विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूँ, विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूँ, रचयिता के मूल रूप का आराधक हूँ, संत कबीर के संदेशों का संवाहक हूँ, जीवन के शाश्वत मूल्यों का निर्वाहक हूँ। तो ये मेरा परिचय है। और एक जब आप टीचर होते हैं तो उससे बड़ा कोई पद है नहीं, लेकिन इसमें एक ही बात है कि टीचर में और गुरु में फ़र्क है। जो इसको समझ लेगा, शिक्षक और गुरु का जो फ़र्क है बहुत बारीक भी है और बहुत बड़ा भी है। गुरु का मतलब जैसे आप जानते हो शाब्दिक अर्थ गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला। बिल्कुल सही। तो जो अंधकार को दूर करे वो गुरु। क्या बात। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ कही गई है कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो कबीर साहब ने फाइनली उसको एंड कर दिया कि ये यही तरीका है। तो जो शिष्य है वो घड़ा है और गुरु कुम्हार है। सही बात। और हमें चोट भी अगर मारनी है तो सहारा अंदर से भी देना है।
तो हमेशा सत्य बोलना ही है गुरु को, क्योंकि रामचरितमानस की जो उक्ति है कि सचिव वेद गुरु, इन 3 लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसमें फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि आपसे बच्चे डरते हैं या उनके गुरु का तो एक संपूर्ण जो जीवन है वो उनके प्रति ही है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, जो गुरु शिष्य की पुरानी परंपरा है, उसको हम यहाँ पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेंटर भी हैं, उनके फ्रेंड भी हैं, उनके लिए एक प्रशासक भी हैं, हर भूमिका होनी चाहिए। सही बात है, मैं मानता भी हूँ। और मुझे लगता है कि जब एक विजनरी व्यक्ति जो आपके जैसा जीवन शैली जिसने जी हो, भारत के हर कोने में आपने भ्रमण किया है, यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, इवन मैं कहूँगा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, एंड टुडे नाउ यू आर इन इंदौर लीडिंग द इंस्टीट्यूट लाइक IIST। तो जो एक्सपोजर आप स्टूडेंट को दे पाते होंगे वो हमेशा शायद यूनिक रहता होगा। हाँ, देखिए अनुभव का लाभ तो मिलता है। वो राहुल संस्कृतायन का बहुत प्रसिद्ध निबंध है, घुमक्कड़ो जिज्ञासा। जो व्यक्ति जितना घूमेगा उसको उतना ही अनुभव होता है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है, घुमक्कड़ो जिज्ञासा। हाँ, जो जितना घूमेगा उसका अनुभव उतना ही अनुभव मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि हार्ट टू हार्ट टॉक होनी चाहिए। देखिए, आप किसी को जब तक दिल से उसको नहीं छुएंगे, मन से मन की बात से ऊपर दिल से दिल की बात। सही बात कि जब तक आप उसके हृदय से नहीं जोड़ पाएंगे। सही बात। तो इसलिए हम यहाँ हार्टफुल मेडिटेशन ट्रस्ट से भी हमारा MOU है कि तो वहाँ पर भी एक प्रयास है। तो ये है धन्वंतरी वाटिका जी। ये धन्वंतरी वाटिका है। इसमें करीब 220 मेडिसिनल प्लांट हैं। हाँ। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और एनरिच करें। बहुत कितने एरिया में लगभग ये फैला हुआ है? ये छोटा ही है, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक है, बराबर में नर्मदा नदी का बहाव है। तो अगर मैं पूछूं कि IIST, there are a lot of engineering colleges in Indore. जी। How IIST is different? क्योंकि we are giving emphasis on one-to-one dialogue with the students and holistic development and skill। जैसे हमारा जो समग्र समुत्कर्ष योजना है जी, उसमें पहला ही पॉइंट है कि वी हैव टू प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर इंडस्ट्री रेडी 5.0। तो उसके लिए हमने 5 चीज़ें की। भाई ये सब तो ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, जैविक खेती हो रही है, ये भी ठीक है, वाटिका है, ये भी ठीक है, लेकिन जो आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं उसके लिए कौन तैयार करेगा? सही बात है। तो उसके लिए तैयार करने के लिए हमारे यहाँ हर सेमेस्टर में तीनों कॉलेजेस में हम स्किल इम्प्रूवमेंट ग्रुप चलाते हैं 40 घंटे का, जिसमें सिलेबस के अतिरिक्त जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर क्लास होती है। जैसे ड्रोन हो गया या आर्टिफिशियल जो भी है, उसमें बहुत सारे नए जो भी आ रहे हैं, चेंज होता रहता है वो हर साल समय के हिसाब से। भाई इस बार हम अभी जैसे एजेंटिक AI पे भी SIG होने वाली है, तो वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस। अभी ड्रोन पे हो रही है, रोबोटिक्स पे हो रही है, ये पहला हुआ। दूसरा, फिर हम उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। तीसरा, कंटिन्यूसली उनकी 4 साल तक क्लासेस होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की और एप्टीट्यूड की, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से मैंडेटरी है। पहले साल में तो सिलेबस बेस्ड है, वो तो यूनिवर्सिटी का है। सेकंड थर्ड ईयर में हम उसमें सॉफ्ट स्किल्स पर एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। ताकि वो जब HR को फेस करें तो उनको एक स्किल सेट है। चौथी चीज़ है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब AI पावर्ड रोबो आएगा तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा जी। उसके लिए हमारे यहाँ सबसे जो फेमस चीज़ है, जो IIST जिसके लिए फेमस है, वो है हैकाथॉन। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहला मेरा जो इनिशिएटिव था वो हैकाथॉन था, और आज हमारे आपको यकीन नहीं होगा 1000 बच्चा कॉलेज का बैठता है हैकाथॉन में 24 घंटे में, 24 घंटे के लिए 24 आवर कंटिन्यूसली हैकाथॉन। और पिछले कई सालों से हमारी जो टीमें हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो 1-1 लाख के प्राइज आ रहे हैं नेशनल हैकाथॉन में। SIH यस। आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, अभी यहाँ पर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 3-4 लोगों ने मिलकर के एक प्रतियोगिता रखी थी हैकाथॉन की जी। उसमें हमारे बच्चों को फर्स्ट प्राइज मिला 4 लाख का, स्टेटमेंट देकर 4 लाख का। ये नहीं कहना चाहिए कि सेकंड रहा, नहीं लेकिन हमारे बच्चों को 4 लाख फर्स्ट रहा। और ये वो लोग हैं जो, ये बच्चे जो हैं कहाँ से निकले हुए हैं, दे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, क्योंकि हमारा जो मेरिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर है, जो मैंने आते ही यहाँ इंट्रोड्यूस किया था,
उसमें हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और अगर वो लोअर इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हैं तो उनको आईएसटी वही कैटरिंग करे सर्विस या वही उसी शिक्षा को दे जो उन्हें एनआईटी में मिल रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है। कितना 90 to 100 परसेंटाइल अगर आपके JEE में हैं तो आपकी फीस कुल 62,000 रुपये और 80 से 90 हैं तो 64,000 होगी। इस तरह से फीस बढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मेरिटोरियस बच्चा है वो हमारे यहाँ आ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम, कैंपस का इंटरनल इकोसिस्टम मेंटेन और मतलब ये है कि आप और 75% से नीचे हम हाथ जोड़ लेते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी आके देख सकता है और घर पे सूचना जाती है हर महीने कि आपके जो स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है और उसको सुधारिए, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ती है बच्चों की, रेगुलर रहना पड़ता है। हाँ, संवाद भी ज़रूरी है और थोड़ा उनको समझाना भी ज़रूरी है। रेगुलर कनेक्ट करते हैं बच्चों से? बिल्कुल, जब भी मौका लगता है। जब इंडक्शन होता है तो मैं करता ही करता हूँ। मतलब जो 1200-1400 बच्चा आता है जब तो ढाई घंटे का मेरा लेक्चर रहता है। हाँ, 250 के ग्रुप में, चाहे कितनी बार मुझे लेना पड़े, 10 बार लेना पड़े तो मैं लूँगा। सुपर। तो आपकी विचारधारा से कनेक्ट हो पाते हो? कुछ हो जाते हैं। देखिए, जब आप 100 लोगों को पढ़ाते हैं तो आप समझो 10% उससे इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ देखिए, हमारा काम बीज बोना है जी। वो बीज कब अंकुरित हो जाए इसका फैसला छोड़ दीजिए। आपका काम है कि आप डाल दीजिए। अब आप इस बात की चिंता करें कि 100 के 100 आपकी बात सुनेंगे, हो सकता है 1 साल बाद याद आ जाए, 2 साल बाद याद आ जाए। आप हम ही लोगों को देख लीजिए, हमें कितनी अच्छी बातें पेरेंट्स ने बताई होंगी, कितने पे हमने पर लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर चले गई ना कहीं रहती है और सही समय आने पर, या कह सकते हैं कि जब हमारा बुद्धि का विकास होता है तो आ जाता है। तो जब हम लोग पेड़ बो रहे हैं तो अब हर पेड़ उगे तो सीड्स, आजकल तो सीड्स डालते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सीड्स बिखेर देते हैं, कब उगेगा ये उसका छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा काम सीड डालना है जी। और ये नहर बनाएंगे क्या ये वाला? हाँ जी, इसमें हम पानी लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ताकि एक थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी हो और इनके जमीन के लिए भी अच्छा रहेगा। जमीन के लिए तो यहाँ पे तो यहाँ तो पूरा पानी ही बह रहा है। तो यहीं से कट एक इधर डाल देंगे अपन। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो गांव को पानी जा रहा है। ओके। तो अब यहाँ पे हम एक सोच रहे हैं यहाँ पे बुक्स रखने की, नाइस, कि यहाँ पे एक शेल्फ बना देंगे, उसमें बुक्स रहेंगी और यहाँ पे आके बच्चे पढ़ेंगे। बुक से याद आया मुझे, शिव से संवाद जी, एक आपकी लिखी हुई ये किताब है। हाँ, ये बड़ी फेमस हुई है। पोइट्री है जी, और जी। मैंने भी इसकी कुछ कविताएं पढ़ी हैं जी। ये वास्तविकता में आपकी बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं इसमें सत्य छुपा है। जी, सत्य की खोज, इसमें कविता का नाम ही सत्य की खोज है। क्योंकि मेरा अगर असली परिचय देना है तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम ट्रुथ सीकर, और सत्य को जानना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। सत्य क्या है, और सत्य जानने के लिए थोड़ा विद्रोही प्रकृति होना जरूरी है। क्योंकि जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। और किसी और से नहीं तो खुद से। सारी लड़ाई आपकी अपनी खुद से है। अध्यात्म का मतलब ही है अपनी कमियों को जानना और उसको दूर करना। बहुत ही बढ़िया जी। तो अब हम यज्ञशाला बिल्कुल आइए। इसमें मुझे बस शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो चूंकि ये यज्ञशाला है इसलिए यहाँ पर शूज उतार के ही एंट्री होगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं आंवले के पेड़ हैं। तो यहाँ यज्ञ होता रहता है? हाँ, होता रहता है। सत्यनारायण जी, तो कुछ दूध है कि नहीं? आज हमारे मेहमान लोग आए हुए हैं। किसका है? गायत्री का है या साध्वी का है? गायत्री और साध्वी दोनों का है। दोनों का है। आपने मतलब गायों के भी नाम देके रखे? हाँ, हर एक का नाम है हमारे यहाँ और बड़े अच्छे नाम हैं। और वो आपको उस नाम से, मतलब आप जब उन्हें पुकारते हैं या हल्का सा उनमें एक मुझे देखता हूँ। ये लोग बताएंगे कुछ। ये जब मैं आता हूँ तो गाय का जब नाम लेता हूँ तो कुछ दिखता है आपको कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ? हाँ, आवाज लगाती है। हाँ? आवाज लगाती है। आपकी आवाज सुन के आवाज लगाने लग जाती है। वो पहचान जाती हैं? उन्हें मालूम है कि अब चारा खिलाने आ रहे हैं, मैं और वाइफ आते हैं। अच्छा। तो हमारी एक गाय का नाम है कल्याणी जो सबसे बड़ी है, गायत्री है जो दूध दे रही है, साध्वी का जन्म मेरे समय हुआ था, उसकी माता जी की डेथ हो गई, और साध्वी की अब लड़की हुई है, उसका नाम हमने रखा है प्रज्ञा। अरे वाह। और गायत्री की लड़की का नाम है एड़ा। हाँ, और जो कल्याणी का बछड़ा है उसका नाम है सोम। ओके। और जो पहला बछड़ा है उसका नाम था श्याम।
बेहतरीन। तो मैं अभी भी आपको बता दूं दैट वी आर नॉट इन अ विलेज, वी आर इन IIST इंदौर, जो इस समय शहर के अंदर है। और ये जो आप आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, मेरे पीछे आपको आंवले के पेड़ नज़र आएंगे, पूरा बागीचा में कहूँगा। और जिस समय मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ इस समय, ये एक यज्ञशाला है जहाँ पर हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर, जब भी हम कैंपसेस की बात करते हैं, इंडिया के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कैंपसेस हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू कि आपने गुरुकुल तरीके से कैंपस को डिज़ाइन किया? ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ जहाँ हमारा AI ML पर और डाटा साइंस पर बहुत जोर है। आप समझिए हमारे पास i7 13 जनरेशन्स के कंप्यूटर्स हैं। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा है जो तकरीबन जिसकी कॉस्ट 1,40,000 है। ओके। और दूसरी तरफ जो अपनी पुरातन संस्कृति थी उसका भी एक हल्का सा एक्सपोजर बच्चों को होना चाहिए। और वो जो हमारे इटर्नल वैल्यूज सिस्टम था उसको भी बताना ज़रूरी है। इसलिए हमने आपने देखा होगा जब आप कॉलेज के अंदर आ रहे हैं जी। तो यहाँ के जो 5 महिषी हैं हमारे, आर्यभट्ट हों, कणाद हों, वराहमिहिर हों, चरक हों, सुश्रुत हों, चाणक्य हों, उन सब का फोटो है। बिल्कुल। ताकि बच्चों को लगे कि ये लोग थे जिन्होंने हमारे पूरे सनातन संस्कृति की नींव रखी और उन्होंने इतने अद्भुत प्रयोग किए और ये इतने महान वैज्ञानिक और महान गणितज्ञ थे कि उनके बारे में हमें पता नहीं। सही बात। इसलिए हॉस्टल का नाम वराहमिहिर हॉस्टल रखा ताकि बच्चों को पता लगे वराहमिहिर है कौन। वराहमिहिर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जबकि वो आप हमारे ही मालवा के नवरत्न थे विक्रमादित्य जी के। गर्ल्स हॉस्टल का नाम मैत्रेय रखा गया जो सबसे बड़ी विदुषी थी। तो बच्चों को कनेक्ट करना होगा अपनी उस संस्कृति से जो एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा को लिए हुए थी और जहाँ पर गजब के साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। सही बात है। इसलिए हमारा जो नया बिल्डिंग बना है उसका नाम आर्यभट्ट भवन रखा गया। तो जब स्टूडेंट यहाँ विजिट करने के लिए आता है 12th के बाद, जब एग्जाम्स कंप्लीट होती है, काउंसलिंग के टाइम पे जब बच्चा आता है, तो कोई भी काउंसलर क्या उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता है? बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और हमारे यहाँ ये भी बताते हैं कि भैया देखो हर क्लास में बायोमेट्रिक लगा है। तो 75% से नीचे तो हम तुम्हें अलाउ ही नहीं। मतलब हर लेक्चर की अटेंडेंस? हर लेक्चर, हर दिन उसके घर पर मैसेज जाता है कि आपका बच्चा या बिटिया क्लास में नहीं आए। तो यहाँ तक का अनुशासन है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट कैन मीट मी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। मुझसे ही नहीं, प्रिंसिपल से, तीनों प्रिंसिपल हमारे जो हैं, ओपन फॉर एवरीवन। क्योंकि दोनों चीज़ें साथ होनी है। सही बात। हमें उनको ये सिखाना है कि अनुशासन में और एक मर्यादित आचरण, डिसेंसी और डिसिप्लिन के साथ आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको यकीन नहीं होगा, हमारे यहाँ फाग उत्सव हुआ है। फाग उत्सव हमारा सबसे बड़ा एक इवेंट होता है होली से पहले, जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज ऑर्गेनिक गुलाल खरीदता है, किसी को गुलाल लेने की परमिशन नहीं है बाहर से आपने केमिकल्स नहीं। उसमें हम लोग सब परिवार के साथ शामिल होते हैं। लोग गीत वाले लोग, जो अपने संगीत वाले हो, फोक सॉन्ग गाने वाले लोग आते हैं। और 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें ब्रज के रसिया भी गाए जाते हैं और बच्चे नाचते हैं और गाना भी गाते हैं। खूब मुझे गुलाल भी लगाते हैं, मेरे फ्रीडम है, लेकिन उसमें भी मर्यादित है, डिसिप्लिन है। और होली अगर आप हमारी देख लें तो आप तो यहीं खेलेंगे होली। हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से हम टेसू के फूल जमा कर रहे हैं और वो सूखते हैं, ऑर्गेनिक, वो सूखते हैं और उनको बड़े बड़े टैंकर्स में रखा जाता है और उससे होली खेला जाता है। और सारे हॉस्टल के बच्चों ने खूब जम के होली खेली। और लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चों ने सीमा का अतिक्रमण किया। गरबा भी होता है, क्योंकि हमें ये सीखना है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें ये जो बेवकूफ़ियाँ का कोई जगह नहीं है, अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, भोंडापन नहीं होना चाहिए। आपकी हर काम में एक नफासत होना चाहिए। तो वो मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि मेरा एक बहुत पसंदीदा शेर है कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है। इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कुछ ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। क्या बात है। तो हर चीज़ में आपके एक डिसेंसी होनी चाहिए। सही बात है। अब जो जनरेशन आ रही है सर, बिकॉज यू आर सीइंग द स्टूडेंट फ्रॉम मेनी ईयर्स, आप IRS रहे हैं, आपने युवा भी देखे, आपने मिनिस्टर्स भी देखे हैं, बट नाउ यू हैव सीन दैट डिफरेंट चेंज इन दिस जेन ज़ी, सो कॉल्ड जेन ज़ी। व्हाट इज़ अ मेजर गैप यू फाउंड जो आपको लगता है कि यार इस जनरेशन में ये कमी है? कोई कमी नहीं है। ओके। कमी हम में है।
कि हम उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और निराधार का कोई आधार नहीं होता। जब तक आप घर पे कम्युनिकेशन नहीं है, पेरेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ लॉजिकल और रैशनल नहीं दे पा रहे हैं ना, इसलिए वो बिखरे हुए हैं। जो मानसिकता मेरी स्टूडेंट वाली थी वही आज है, कोई फर्क नहीं है। क्या हमने बेल बॉटम नहीं पहनी 24 इंची? सही बात है, बिल्कुल पहनी। क्या हमने क्लास बंक नहीं करी? हमने हर वो क्लास अटेंड की है जहाँ अच्छा पढ़ाया जाता था, और वो क्लास बंक की है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। और वही मानसिकता आज है। आज कोई भी स्टूडेंट वो क्लास नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पर जो रेलेवेंट हो और जहाँ पर उसे वास्तव में कुछ मिल रहा हो। Why you are wasting your So time? it is also very important to भाई आप connect with the उनका student. टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार उनका? ये एआई का ज़माना है, आज एआई ट्यूटर अवेलेबल है। ये बात बताइए, आप पीवीआर में, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब एक पिक्चर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो आप पीवीआर क्यों जाएंगे? एक्सपीरियंस के लिए। किस चीज़ के एक्सपीरियंस के लिए? मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए जो कभी मैं फ़ोन में नहीं ले सकता। नहीं, टीवी पर नहीं ले सकते। हाँ, टीवी पे नहीं ले सकता। तो क्या है वो? तो वो एक्सपीरियंस है लोग, आसपास का माहौल, उससे तो पॉल्यूशन ही है। और वाइब, जो वाइब मुझे चाहिए। नहीं, 4D साउंड इफेक्ट्स, राइट, 3D जो आप घर पे नहीं देख सकते। तो क्या किया कि जो पिक्चर बना रहा है उसने वहाँ वो चीज़ ऐड की जो आप घर पे नहीं देख सकते। यही ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का डिफरेंस है कि जो बच्चा कॉलेज आ रहा है तो वो केवल क्लास ही अटेंड ना करे। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जो कभी घर पे रह के नहीं हो सकता। टीम बिल्डिंग, पीयर्स से कैसे, देखिए दो चीज़ें बच्चों को सीखनी है, हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू डील विद द आउटर वर्ल्ड, एंड हाउ टू डील विद वन सेल्फ। गॉट इट। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खुद के साथ कैसे हम क्या करें, तो उसमें तीनों चीज़ आ जाती हैं। जब हम ये कहते हैं कि हाउ टू डील विद योर सेल्फ, अपने से कैसे डील करें, तो उसमें 3 लेयर आ जाती हैं, वे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। बहुत सही बात। तो फिजिकली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, भाई बॉडी इज लाइक अ व्हीकल, अगर ये व्हीकल ही ठीक नहीं है तो फायदा क्या? सही बात। तो इसलिए हमने स्पोर्ट्स पे जोर दिया। जो हमारी एक योजना है, समग्र समुत्कर्ष योजना, उसका नाम है समग्र योजना, आईएसटी के अंदर की एक, तीनों कॉलेज में चल रही है और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें पहले मैं इनर पे आ जाता हूँ। तो उसमें जो पहला मैंने कहा फिजिकल, तो उसके लिए स्पोर्ट्स, सारे गेम्स को खूब प्राथमिकता दी जाती है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, पिकल बॉल, सब बच्चे खेलते हैं। एक टूर्नामेंट्स होते हैं, पहले तीनों कॉलेज के अलग अलग होते हैं, फिर तीनों कॉलेज का सामूहिक होता है। फिर उसके अलावा फिर मानसिक, मेंटल, तो उसके लिए मैं ही सेशन लेता हूँ उनका, नो दाई सेल्फ, आर यू विलिंग टू इवॉल्व। हमारी टैग लाइन है, आर यू रेडी टू इवॉल्व। क्योंकि जो मनुष्य का जो धर्म है वो अपने को इवॉल्व करना, निरंतर इवॉल्व करना है। सही बात। यही बेसिक पर्पस है लाइफ का कि यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। तो हमारी टैगलाइन ही वो है, आर यू रेडी टू इवॉल्व, इफ यस कम टू आईएसटी। तो अपने को इवॉल्व कैसे वो करें, उनको बार बार मेरा जो मैसेज है वो यही है कि क्रिएट योर हायर वर्जन ऑन डे टू डे बेसिस। आपको अपना वर्जन लगातार बेहतर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आज की पीढ़ी को जो मिसिंग है कि आप उनके बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो अगर उनके सवालों का जवाब दें तो ये पीढ़ी बड़ी रैशनल है। तो आपको लगता है कि अगर आज क्यूरियोसिटी अगर किसी बच्चे के दिमाग में है, उसके सवाल अगर हैं, अगर उस टीचर ने, उस संस्था ने अगर उसके जवाब दिए, तो वो आपसे जुड़ा रहा है। आपने बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया, क्यूरियोसिटी। हमारा जो लक्ष्य है वो क्यूरियोसिटी बेस्ड एजुकेशन ही है। मैं बच्चों को बार बार एक बात पूछता हूँ, कहा है मैंने कि प्रश्न पूछो। सही बात। क्योंकि जब जब इस देश में प्रश्न पूछे गए हैं, महान ग्रंथों का जन्म हुआ। बिल्कुल सही। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण से, गीता बनी। जब जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा तो अष्टावक्र गीता बनी। जब भगवान राम ने वशिष्ठ से प्रश्न पूछे, योग महर्षि वशिष्ठ से, तो योग वशिष्ठ बनी। जब यमराज से नचिकेता ने जब प्रश्न पूछे तो कठोपनिषद बना। तो आप प्रश्न पूछो, जितने अच्छे प्रश्न होंगे उतना अच्छा उत्तर आएगा। अगर टीचर पढ़ के नहीं आया तो फिर वो अगले दिन या तो भाग जाएगा या फिर पढ़ के आएगा। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है प्रश्न ही बदलाव लाते हैं। जी, प्रश्न से आपका स्तर भी तय होता है कि आप प्रश्न अगर क्या आप किस लेवल का प्रश्न पूछ रहे हो, तो उससे ही भी पता लगता है कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है।
बिल्कुल सही बात। तो इसलिए बहुत इनक्रेज करना चाहिए लोगों को प्रश्न। क्यूरियोसिटी इज द अल्टीमेट थिंग इन द फ्यूचर। जो आने वाले समय में जब एआई पावर्ड रोबो आ जाएगा तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे? सही बात है। आई टोटली एग्री विद इट। आई थिंक दैट इज द रीजन दैट यू हैव गिवन दिस होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट। Yes. कि आज आपने गुरुकुल सभ्यता भी दी है, एआई लैब्स भी दी हैं, रोबोटिक लैब्स भी दी हैं, स्पोर्ट्स भी दिया है। आपका पिकल बॉल बड़ा फेमस है। हाँ, पिकल बॉल बहुत कई फेमस बार मैं है। भी टूर्नामेंट्स में आया हूँ जब एंटरप्रेन्योर्स के हाँ। टूर्नामेंट्स हुए। अभी मैंने बहुत पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन का, फिर मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि बहुत काम हो जाता है Agree. और कॉलेज को संभालें कि बहुत सारे तीनों कॉलेज हैं। तो पिकल बॉल मैं खेलता हूँ और 60 प्लस वाले ग्रुप में हूँ, लेकिन वो कॉलेज के साथ चल रहा है। बहुत ज़्यादा So that is open for students as well? या हमारे 5 कोर्ट्स हैं। मैंने धनवंतरी के बारे में बहुत सुना है। हाँ, What is धनवंतरी? धन्वंतरी जैसे आपको मालूम है सबसे हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध जिन्हें कहना चाहिए वैद्य रहे हैं। और पौराणिक मान्यता है उनकी, तो उन्हीं के नाम पर हमने धन्वंतरी वाटिका बनाई है। ओके। जिसमें 220 मेडिसिनल प्लांट है। हम वहाँ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं और देखिए, और उसको हमें और डेवलप करना है। और उसमें मैंने जो हमारी फैकल्टी उनको देख रही है, उनको मैंने कहा है जो रेयर स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं उनको हम ग्रो करें। जैसे ब्राह्मी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से लाएं। क्यूरियस टू विजिट। हाँ, वो देखने लायक है। डेफिनेटली एक बार वहाँ विजिट करके बिल्कुल चलिए। तो उससे पहले हमारे गाँवों से मिल लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं गायत्री, कल्याणी, साध्वी मैं भी आवाज़ लगाऊंगा। आगे ले लो, वहाँ से ले लेंगे। हाँ, इसको पता चल गया। गेट खोलने से उन्हें लगता है कि बस दो। आइए। हाँ, ये गायत्री है। हाँ, गायत्री। हाँ, तो ये हम इज द आइडेंटिटी। हाँ, देखो आप लो बेटा, आओ। काली ये कल्याणी है। ये कल्याणी है। हाँ, ये मेरी प्यारी कल्याणी। इसको हाथ फेरो। ये हमारी प्रज्ञा। ये एड़ा नहीं, ये प्रज्ञा। हाँ जी, ये नई हुई है, अभी आई हैं, अभी हाँ, नहीं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। डन, अभी आया है ना ये। हाँ, कुछ ही दिनों की है। अच्छा, न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न। ये साध्वी है। साध्वी। ये सब इंतजार करती होंगे आप। हाँ, अब जो जनरेशन चल रही जी। है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो चुका है, लोग डीपली इसको यूज कर रहे हैं। व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक सजेशन है कि अब डिग्री की जो पहले जो रिकॉग्निशन है उसका कोई महत्व नहीं है। बीटेक, एमबीए, इन सब का कोई महत्व नहीं है। आप बीटेक के दौरान स्किल कितनी आपने इम्प्रूव की है, क्योंकि जो हमने नारा दिया है कि मैंने जैसे बोला कि आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस क्या है, उनको लिए भी हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है ना। तो आज इंडस्ट्री 5.0 के लिए उनको तैयार करना है और एक ऐसे समय के लिए तैयार करना है जहां पर वो एआई पावर्ड रोबो के साथ काम करेंगे। तो आप उसको कैसे बीट करोगे? जो रिपीटेटिव काम है वो सब एआई के थ्रू हो रहे होंगे और बहुत तेज़ी से आगे होंगे। तो जॉब्स जाएंगे, लेकिन जॉब आएंगे भी। 40% जो आज के जॉब दिख रहे हैं आपको वो नहीं रहेंगे और 40% ऐसे जॉब आज आएंगे जो नहीं दिख रहे हैं। तो वो जो नहीं दिख रहे वाले जॉब हैं उस पर हम लोगों को ध्यान देना है कि वो जॉब कौन से हैं। तो बच्चों से मैंने कहा कि आपकी जो नौकरी है वो एआई नहीं लेगा, एआई जानने वाला आपकी नौकरी लेगा। तो ये अच्छा पॉइंट है। मतलब एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, जो एआई जानता है जी वो आपकी नौकरी खाएगा। तो इसलिए हमने एआई को हम 4 लेवल पर डील कर रहे हैं। राइट। पहला एआई लिटरेसी, जो उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स या बीटेक के लोग नहीं हैं, जैसे बी फार्मा के बच्चे हैं, या एमबीए के बच्चे हैं, या हमारा फैकल्टी है, या हमारा स्टाफ है जो टेक्निकल नहीं है, उनको एआई लिटरेसी सिखा रहे हैं हम लोग। फिर एआई फ्लुएंसी, एआई फ्लुएंसी में स्टूडेंट्स सब शामिल होंगे। और फिर आता है एआई एक्सपर्ट, जो कोर सीएस और अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए हैं, वो एआई एक्सपर्ट डेवलपमेंट आ जाएगा और कोर। हाँ, और चौथा फिर आप यू कैन बी, मतलब आप देखिए हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो आप उसमें, भाई आज तक हम गूगल या फेसबुक क्यों नहीं बना पाए? हम अब तक सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। सही बात।
हम हमेशा यूजर्स में काउंट होता है हाँ, rather than क्रिएटर्स। भाई आप कह रहे हो कि हम चैट जीपीटी के यूजर हैं, तो सबसे बड़े यूजर है, सेकंड लार्जेस्ट हैं आप, सही बात। लेकिन Why we उससे are क्या not the हुआ, creator? वाई वी आर नॉट द क्रिएटर। अब लेकिन अब बच्चों में ये बात समझ में आ रही है, तो सीधी सीधी बात है, स्किल इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। So what skills are basically the gap in the students you find nowadays in terms of the mindset and the skill set? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि माइंडसेट की सारी प्रॉब्लम है कि जब तक आप अपने को, इसके लिए बहुत सही बात है कि आप ये देखो आप 24 घंटे में कर क्या रहे हो। सही बात। मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि आप ये बताओ कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, इस बात का जवाब दो। 24 घंटे में आप अपना टाइम कैसे, आप अपने को विजुलाइज करो ईमानदारी से सही बात। कि आप क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जब तक आप वो नहीं चेंज करोगे, आप जब तक आप अपने दिमाग का कंटेंट नहीं चेंज करोगे, जब तक आप अपनी सोच चेंज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो पाएगा। तो पहले ही बात है कि बहुत ईमानदारी से हमको ये सोचना है कि हम पूरा दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करें, कैसे करना है? और फिर अपने को ऑब्जर्व करिए बहुत ईमानदारी के साथ, सेल्फ एनालिसिस। और फिर उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कहाँ गलती कर रहे हो। राइट। फिर उसको रियलाइजेशन जब आपको हो जाए कि मैं अपनी गलती का, तो फिर उसे अपने को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि कोई और ट्रांसफर नहीं करेगा। यू आर योर ओन डेस्टिनी मेकर। जो गौतम बुद्ध का मैं बार बार सेंटेंस बोलता हूँ कि अतना ही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो परो सिवा। आप अपने स्वामी स्वयं हैं, दूसरा आपका स्वामी नहीं हो सकता। तो यू आर योर ओन डेस्टिनी मेकर। तो दूसरों को दोष मत दो। एक्चुअली बेसिकली जो मेरा इन्फेसिस है कि मैं अद्वैतवाद को मानता हूँ, शंकराचार्य जी, और कबीर को मानता हूँ। दोनों को मेरा मूल जो मेरे सिद्धांत हैं उन्हीं पर बेस्ड है। हाँ, तो अद्वैतवाद का तो सिद्धांत यही है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, तत्त्वमसि, हम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर व्यक्ति ब्रह्म का रूप है। तो आप कम कहाँ हो, कम आपकी अपनी सोच में हो, सिर्फ विचार। और अगर वो सोच बदल जाती है तो फिर आपको अपरिमित शक्ति का अपना पता लगता है। इसलिए हमने उसमें लिखा है अनकंफर्टेबल जोन में बच्चों को भेजिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जी उतना आपके अंदर, आपको पता नहीं होगा कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। सही बात है। अब आपने ये कहा कि मैं भंवर कुआं जाना चाहता हूँ, भाई आप एवरेस्ट जाने की बात तो करो ना, सपने बड़े देखो। जब तक आप सपने बड़े नहीं देखोगे तब तक आपको अपनी क्षमता के बारे में महसूस ही नहीं हो पाएगा कि यू आर सो कैपेबल। तो संघर्षों से डरना ही नहीं है, उसमें कूदना है। वीर भोग गया वसुंधरा, तो अनकंफर्टेबल जोन में जाइए। सही बात, बेहतरीन। रोने वाले आंगन स्वीकार नहीं है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा, वीर भोगे वसुंधरा। हाँ, तो ये मैंने बहुत सुना है। एक बार मैं आया भी था जी, जब गूगल की टीम आपके यहाँ पे आई थी। आई रिमेम्बर आपने आंवले दिए थे। आप आंवले बांटते हैं। हाँ, जब अगर मौसम उस आता है। समय हूँ तो जरूर। पर अनफॉर्चुनेटली इस समय आंवला आंवला है नहीं। खत्म हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आप हमें हाँ, आंवला भी, और आप चाहें तो जब हमारा चना हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये एरिया स्टूडेंट के लिए ओपन? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर चूंकि जंगल है, उधर तो farm है। सिक्योरिटी थोड़ा नहीं, सिक्योरिटी नहीं, कभी कभी मान लीजिए कोई इंसेक्ट निकल आया और गाय डर गई, मान लो 50 बच्चे आ गए तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आना अलाउड है, विजिट के लिए हम लेके चल रहे लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है मेरे हिसाब से जो शहरी बच्चों को तो देखने में बड़ा मजा। नहीं, बस जैसे यज्ञ होता है तो उनको इनवाइट किया जाता है। हम पूरे कैंपस की बात करें, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव? वी आर हैविंग 4000 स्टूडेंट्स, ऑल IIMR, तीनों मिला के। फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग मिला जी के। जी, तीनों। बिग नंबर भी। और हम लोग नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप सीट्स नहीं बढ़ा? नहीं, हमारा तो कंसेप्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखिए क्वालिटी point ये है, है कि compromise नहीं, हो देखिए जाती है। हमारे स्टूडेंट हैं ही नहीं, ये एक अजीब सी बात है। हम स्टूडेंट भर्ती ही नहीं करते, हम उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। You believe to deal with them in a positive manner? Absolutely, there is no other way। डांटने से कुछ नहीं होगा। नहीं, पहले बात करो ना, डांटना भी चाहिए, हाँ। लेकिन वो सात्विक क्रोध होना चाहिए। देखिए, हर बात वो कहनी चाहिए जिसका कोई असर हो। अगर क्रोध भी हो तो फिर असर होना, असर और किसी को डिमीनिंग करने के लिए ना हो। सही बात है।
उसको ऊपर उठाने के लिए हो, अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ना यहाँ कि पे नीचे फर्क, दबाने ना कि नीचे दबाने के लिए। ये बहुत फर्क है। आइए सर। आइए दूध लीजिए। सालों बाद में ऐसा कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम सांची और अमूल की थैली ही पे हाँ, करते आई नो। हैं। चीयर्स सर। अच्छा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? ठीक है, अच्छा, बिना चीनी के भी बहुत बढ़िया लगता है। मुझे ठीक है, इसको पी के अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें धनिया भी Don't मिला say है कि मत तोड़ो, और हमें लौकी आम भी आम मिली है, पता ही नहीं पड़ता हमको। पपीता भी मिल सकता है। हम शायद यहाँ होने दूध में ही हमने खत्म हो लिया जाता है। Again, I am telling you, we are not in the village. We are in the IIST campus in Dhaka. हाँ, मैनेजमेंट कॉलेज है जी। IIMR. जी आई एम। स्टूडेंट्स अब जो इंडस्ट्री के लिए रेडी हों, जी, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा स्किल सेट होना चाहिए जो उनके लिए बहुत रिक्वायर्ड है? जैसे मैं कई जगहों पर जाता हूँ, पीपल सेट AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट वालों को बोला जाता है डेटा साइंस, पावर BI पे पढ़ाई करो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेजर स्किल सेट्स व्हिच इज 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़, अगर इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की मैं बात करूँ, अलग अलग करेंगे, जी, तो उनको मैंने अभी क्लास में जाके बोला है कि 5 चीज़ें सीखोगे तो प्लेसमेंट होगा, नहीं तो प्लेसमेंट नहीं होगा। पहली चीज़ मैथमेटिक्स, दूसरी चीज़ AI एक्सपर्ट बनो, क्योंकि AI को हम सीखना ही होगा। उसमें चाहे वो एजेंटिक AI टूल्स हों तो वो सब सीखना ही होंगे। तीसरी चीज़ सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि आगे चल करके उन लोगों की डिमांड बहुत बढ़ेगी जो हु कैन डील विद अदर्स, एम्पैथी, टीम बिल्डिंग, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही बात है। जब आप सोचिए रोबोट से घिरे होंगे तो उस व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी जो उनको, उनसे निकली हुई समस्याओं को दूर करे और अपनी टीम को साथ लेके चले, क्योंकि बहुत डिप्रेशन भी हो सकता है, मेंटल डिप्रेशंस भी आ सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स आई थिंकिंग। थिंक ये भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम हैकाथॉन वगैरह कराते हैं और लगातार। और पांचवी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंजीनियर बनो। इसका मतलब क्या हुआ, हम 15 लाख इंजीनियर हमारे यहाँ बन रहे हैं देश में, लेकिन इंजीनियर कोई नहीं उनमें से, क्योंकि वो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम, जैसे पहले मैंने कहा कि यू हैव टू मेक समथिंग, आपको कोई स्किल, मतलब आप कुछ बना के दिखाओ। तो उसमें स्टार्टअप, इनोवेशंस, जो भी आपको प्रयोग करना है करो, लेकिन कुछ बनाइए। ये अभी बड़ा चल रहा है इंटरनेट पे कि फर्स्ट मेक इट समथिंग देन मेक इट ब्यूटीफुल। पहले तो क्रिएट हो, सही तो बात। उस पर हम 5 चीज़ों पे मैं जोर दे रहा हूँ। AI in healthcare is a very big market. जी अगर आप उसको रिपीट कर पाए। हाँ, AI in healthcare will be very big market. AI in agri-tech, AI in defense, AI in space, ये बहुत बड़े और प्लस आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ड्रोन, रोबोटिक्स, ये फ्यूचर है। जी, तो इनमें काम करना है। आज पूरी लड़ाई जो है वो ड्रोन से संचालित हो रही है। सही बात है। 50,000 का ड्रोन 500 करोड़ का नुकसान कर रहा है। सही। तो आज पूरी जो लड़ाई आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हाँ, हो, वो सब ड्रोन से मैनेज। सब ड्रोन बेस्ड है। तो आपको उस टेक्नोलॉजी में ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। अब बच्चों ने हमारे ड्रोन बनाया है, बना रहे हैं ड्रोन। ये मैं पहले देखा था, ये तो पूरा रॉ पड़ा हुआ था, व्हाइट कलर का। जी, जी। बिल्डिंग था पुराना है। जी, तो ये न्यू क्लासरूम्स है। जी, नाइस। तो इसको मैं लेक्चर थिएटर बोल सकता हूँ। जी, सारे क्लासरूम ऐसे ही हैं। हाँ, ऑल क्लासरूम्स आर लाइक दैट। आप इनको चेयर को एक बार उठा के देखें ओह। तो क्वालिटी हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। आपको शायद कैंटीन में एक चार्ट मिलेगा जिसमें ये तक लिखा है कि कौन सी दाल आनी है और कौन सा गेहूँ आना है और कौन सा पनीर आना है। अमूल के अलावा हमारा कोई पनीर नहीं आ सकता। मैं अमूल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तक स्पेसिफाइड है। तो आपने SOP बना के रखी है, SOP बना के रखिए, उसी SOP पे पूरा काम हो रहा उसी SOP पे काम होना, ताकि बच्चों को एक क्वालिटी स्टफ मिले। है। जी, देखिए, वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है, ये हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हमने अप्रत्यम नाट्य महोत्सव के बारे में भी सुना हाँ, है, जो लास्ट लास्ट ईयर हुआ। जी,
इस साल भी करा रहे हैं? इस साल भी करा रहे हैं और इस बार बहुत अच्छी एंट्री आई है। कभी करीब 26 थिएटर ग्रुप्स इंदौर के और उज्जैन के 4 दिन तक नाटक प्रस्तुत करेंगे। 28 तारीख को हमारा ये है रविंद्र नाट्य गृह में इंदौर में, और 3, 4, 5 अप्रैल को हमने DAVV ऑडिटोरियम बुक किया हुआ है। तो सब आप आइए देखने। डेफिनेटली। और उसमें हो सकता है कि जो उसकी ओपनिंग हो वो हमारे जो CID के कप्तान साहब हैं प्रद्युमन जी शिवाजी साठम, हाँ। वो आए। क्या बात है। और 5 तारीख को टिपानिया जी आ रहे हैं। 10 से 12 कबीर भजन होंगे और फिर 1:30 बजे से नाटक क्या शुरू। बात है। तो आई थिंक दिस इज फॉर द लोकल सपोर्ट टू द ग्रुप्स हु आर इन थिएटर। जी, थिएटर को प्रमोट करना है, जी। क्योंकि देखिए 2 तरह के एंटरटेनमेंट हैं, एक्टिव और पैसिव। जी। तो आज बच्चे हमारे पैसिव एंटरटेनमेंट में ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फुटबॉल मैच भी व्हाट्सएप पे ही खेल रहे हैं। सही बात है। लूडो भी हाँ, व्हाट्सएप पे खेल तो रहे हैं। एक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए चाहे उन्हें खेल के मैदान पे आना हो या गाना गाना हो या नाटक करना हो, वो हमारा लक्ष्य है वेरी गुड सर। कि व्हाट्सएप वर्ड्स से दुनिया से बाहर निकले। I totally appreciate the vision behind the entire thought process. जी, And I appreciate the people who are behind this institution. Yeah. आप एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि either for the teachers, for the faculties, Yeah. for the member who are in entrepreneurship community in Indore. Yeah. People follow you. और सिविल सर्विसेज में आपने जो मुकाम कमाया है वो तो सभी लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि ये विचारधारा आपकी इस कैंपस को, यहाँ के स्टूडेंट्स को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएगी। और इंदौर में जो आप काम कर रहे हैं ये वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। सो वी आर थैंकफुल टू यू सर फॉर फर्स्ट ठीक है, ये गॉड हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। ये एक आई टोटली एग्री विद अल्टीमेट ट्रुथ है। राइट, सही बोल तो रहे वी आर कंड्यूट। तो अगर उसकी ग्रेस हमारे यहाँ मेरे थ्रू जा रही है, हम लोगों के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है, बिल्कुल वी आर सर। वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर नहीं, टीम thank you. that आपने थैंक यू आप आए और हमारे साथ कुछ क्षण बिताए। थैंक यू सो मच सर। और यू आर ऑलवेज बड़ा अच्छा वेलकम। लगा।